अमरावती के आरती मनवानी हुई पुणे में हादसे का शिकार। पैदल रास्ता पार करते समय तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर। मोबाइल पर बात करते हुए रोड डिवाइडर पार कर रही थी आरती। पढ़ाई व नौकरी के लिए 2 साल से आरती थी पुणे में। कोथरूड परिसर में था रहना। 3-4 दिन घर पर रहकर परसों ही पुणे के लिए हुई थी रवाना। कल सुबह ही पहुंची थी पुणे पहुंचकर घर से कर्वेनगर के ऑफिस जाने के लिए निकली थी, तभी हुआ हादसा। हादसे की जानकारी मिलते ही मनवानी परिवार हुआ पुणे रवाना। आरती का पार्थिव लाया गया अमरावती। आज दोपहर हुआ अंतिम संस्कार। मूलतः अमरावती के रामपुरी कैंप परिसर में रहने वाली आरती सुरेश मनवानी नामक 23 वर्षीय युवती गत रोज पुणे में कर्वेनगर परिसर में एक भीषण हादसे का शिकार हुई। जब कर्वेनगर परिसर में मोबाइल पर बात करते हुए पैदल रास्ता पार कर रही आरती मनवानी को एक तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके पहियों के चपेट में आकर आरती मनवानी बुरी तरह से कुचली गई और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुणे के अलंकार पुलिस स्टेशन के जरिए इस घटना की खबर मिलते ही अमरावती के रामपुरी कैंप परिसर में रहने वाले मनवानी परिवार के सदस्य कल दोपहर तुरंत ही पुणे के लिए रवाना हुए, जहां पर आरती का शव पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद मनवानी परिवार के सुपुर्द किया गया। पश्चात मनवानी परिवार के सभी सदस्य आज तड़के 4 बजे आरती का पार्थिव लेकर अमरावती के लिए रवाना हुए, जिनके अमरावती पहुंचने के बाद आरती मनवानी की अंतिम यात्रा निकालते हुए उसके पार्थिव पर हिंदू मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक रामपुरी कैंप में आनंद बेकरी के सामने रहने वाले तथा लोहे की वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले सुरेश कुमार मनवानी की छोटी बेटी आरती उर्फ सारिका मनवानी विगत 2 वर्षों से पुणे में रहते हुए अपनी पढ़ाई व नौकरी कर रही थी। विगत सप्ताह आरती पुणे से अमरावती पहुंची थी और 3-4 दिन अपने घर परिवार में रहने के बाद परसों मंगलवार 8 अक्टूबर को शाम को अमरावती से रवाना होकर बुधवार 9 अक्टूबर की सुबह पुणे पहुंची, जहां पर कोथरूड के बेलके नगर स्थित एरंडे हॉस्टल में आरती का रहना था। अपने हॉस्टल पर पहुंचने के बाद आरती मनवानी फ्रेश होकर सुबह 11 बजे के आसपास करवे रोड परिसर पहुंची, जहां पर उसकी कंपनी का ऑफिस था। यहां बस से उतरने के बाद वह मोबाइल पर बात करते हुए रास्ता पार कर रही थी और जैसे ही उसके मोबाइल पर बात करते करते रोड डिवाइडर पार किया, वैसे ही सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने आरती मनवानी को जोरदार टक्कर मार दी और आरती मनवानी उसी डंपर की चपेट में आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के वक्त पूरा ध्यान मोबाइल पर रहने से बातचीत में रहने की वजह से सामने आ रहे डंपर की ओर आरती मनवानी का ध्यान नहीं गया और वह उस डंपर को देख नहीं पाई। हादसे के बाद डंपर चालक अपने वाहन सहित मौके से भाग निकला तो परिसर में मौजूद कुछ लोगों ने अपने वाहनों के जरिए उस डंपर का पीछा करते हुए उसे रुकवाया, जिसके बाद अलंकार पुलिस के दल ने झारखंड निवासी साकिम अंसारी उम्र 31 नामक वाहन चालक को हिरासत में लेते हुए घटनास्थल पर पंचनामा कर आरती मनवानी के शव को पोस्टमार्टम हेतु पुणे के ससून अस्पताल के शवागार में भिजवाया। साथ ही अलंकार पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनीता रोकड़े व अन्य पुलिस कर्मियों ने शव के साथ बरामद हुए दस्तावेजों के आधार पर आरती मनवानी की शिनाख्त करते हुए उसके मोबाइल के जरिए मिले नंबरों के आधार पर उसके परिचितों व परिजनों को इस हादसे के बारे में सूचित किया। इस हादसे के बारे में जानकारी मिलते ही आरती के पिता सुरेश मनवानी ने मूलतः अमरावती के रामपुरी कैंप परिसर से ही वास्ता रखने वाले तथा विगत कई वर्षों से पुणे के हड़पसर परिसर में रह रहे परसराम प्रताप राय आहूजा उम्र 65 को इस बारे में सूचित किया, जिन्होंने तुरंत ही ससून अस्पताल पहुंचकर आरती मनवानी की शिनाख्त की और अलंकार पुलिस थाने पहुंचकर इस हादसे को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। जिसके बाद अमरावती से रवाना हुए मनवानी परिवार के सदस्यों के पुणे पहुंचने तक परसराम आहूजा ससून अस्पताल में बने रहे। अमरावती से रवाना हुए मनवानी परिवार के सदस्य बीती रात करीब 11:30 बजे के आसपास पुणे पहुंचे, जिसके पश्चात रात करीब 2 बजे आरती मनवानी के शव का पोस्टमार्टम किया गया और उसके उपरांत सुबह करीब 4 बजे के आसपास एक एम्बुलेंस में आरती मनवानी के शव को रखते हुए अन्य 2 वाहनों के जरिए मनवानी परिवार के सदस्य पुणे से अमरावती हेतु रवाना हुए, जहां पर दोपहर बाद मनवानी परिवार के सदस्यों ने पहुंचकर आरती मनवानी की अंतिम यात्रा निकाली तथा स्थानीय विलासनगर परिसर स्थित मोक्षधाम में आरती के पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए गए। पता चला है कि रामपुरी कैंप में आनंद बेकरी में रहने वाले सुरेश मनवानी के परिवार में कुल 4 भाई है, जिनमें सुरेश मनवानी सहित किशोर मनवानी, दिनेश मनवानी व दीपक मनवानी का समावेश है और चारों भाइयों का परिवार आज भी संयुक्त परिवार के तौर पर एक ही छत के नीचे रहता है। सुरेश मनवानी की 2 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी का कुछ वर्ष पहले रायपुर में विवाह हो चुका है। वही सुरेश मनवानी की पत्नी का करीब 10-12 वर्ष पहले निधन हो गया। आरती व उसकी बड़ी बहन के सिर से काफी पहले मां का साया हट गया। बता दें कि रामपुरी कैंप परिसर में रहने वाले सुरेश मनवानी की बड़ी बेटी का कुछ समय पहले विवाह हो गया और वह रायपुर स्थित
अपने ससुराल में राजी खुशी रह रही है। वही अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद छोटी बेटी आरती मनवानी को पुणे की एक निजी कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां पर अपना जॉब करते हुए आरती मनवानी अपनी हायर एजुकेशन भी पूरी कर रही थी। आरती के शादी ब्याह को लेकर भी चर्चाएं चलनी शुरू थी। इसके अलावा सुरेश मनवानी सहित उनके अन्य तीनों भाइयों का कामकाज व व्यवसाय भी अच्छा खासा चल रहा था, जिसके चलते परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। इसी बीच पिछले सप्ताह ही आरती मनवानी पुणे से अमरावती आई थी और अपने परिवार के बीच 3 से 4 दिन हंसते खेलते बिताने के बाद 2 दिन पहले ही मंगलवार 8 अक्टूबर की शाम अमरावती से पुणे के लिए रवाना हुई थी। उस समय परिवार के सदस्यों ने बड़े राजी खुशी तरीके से आरती को रवाना करते हुए विदाई दी थी, परंतु उस समय किसे पता था कि यह विदाई आरती की अंतिम विदाई होगी, क्योंकि अगले दिन सुबह पुणे पहुंचने के बाद अपने ऑफिस जाते समय आरती मनवानी एक सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसकी खबर मिलते ही मनवानी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दैनिक अमरावती मंडल को यह जानकारी देते हुए पुणे निवासी परशुराम आहूजा ने बताया कि इस हादसे में आरती मनवानी का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था और हादसे के बाद पुलिस द्वारा लिए गए घटनास्थल की फोटो भी देखने लायक नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने अपने मोबाइल पर आए उक्त हादसे से संबंधित सभी फोटोज को डिलीट कर दिया। साथ ही परशुराम आहूजा ने यह भी कहा कि अमरावती में उनका और मनवानी परिवार के घर बिल्कुल आस पड़ोस में ही है। उन्होंने आरती मनवानी को उसके बचपन से देखा है। आरती बचपन से ही काफ़ी मेहनती और कुशाग्र बुद्धि वाली लड़की थी, जिसके साथ इस तरह की घटना घटित होना उनके लिए काफ़ी कष्टदायक है। अतः उन्होंने अपनी ओर से जो कुछ भी बन पड़ा वह अपने पड़ोसी के परिवार के लिए किया। यह कोई सहायता नहीं बल्कि एक तरह से उनका कर्तव्य था।